प्रिय भाई और बहनों, इस संदेश से आपको जरूर आत्मिक लाभ मिलेगा। आपसे विनती है कि वीडियो को प्रार्थना पूर्वक पूरा देखें। लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं, हबक्कुक परमेश्वर से मुख्य कितने प्रश्न करता है और क्या है वो 3 प्रश्न। हबक्कुक की पुस्तक। एक शिकायत, अन्याय का न्याय कब होगा। एक समय आता है जब सब कुछ धुंधला हो जाता है, आशा निराशा में बदल जाती है, दुष्ट लोगों का बोलबाला बढ़ जाता है, धर्मी लोगों की सब आशाएं टूटती हुई दिखाई देती हैं, चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, विश्वास का खून हो जाता है। तब केवल एक ही ज्योति है जो मनुष्य को इस अंधकार युग से निकालती है, वह है परमेश्वर। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर को अपने मन की सुनाते हैं, तब वह उत्तर देता है। विश्वास धीरज रखने की हिम्मत देता है। परमेश्वर दुष्टता को दंड जरूर देगा। हबक्कुक की पुस्तक से हम 3 बातें करते हैं। पहली बात, दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, न्याय का खून हो रहा है। हबक्कुक 1 का 2 से 4 और 1 यूहन्ना 5 का 19। दूसरी बात, नियत समय में न्याय जरूर होगा, न्याय में धोखा नहीं हो सकता। हबक्कुक 2 का 3 और 4। तीसरी बात, परमेश्वर के न्याय पर भरोसा करे। हबक्कुक 3 का 1 से 19। हबक्कुक भविष्यवक्ता ये शिकायत परमेश्वर से करता है, तब परमेश्वर इसका उत्तर देता है। ये सब बातें वर्तमान में भी हो रही है। जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं तो हम निश्चित समय पर उसका समाधान भी प्राप्त करेंगे। आए हम इसको समझने के लिए इतिहास की ओर ध्यान करते हैं। बाबुल राज्य शक्तिशाली होता जा रहा था। बाबुल ने 612 ईस्वी पूर्व में अस्सुर और फिलिस्तीन पर विजय प्राप्त की। आगे बाबुल ने यहूदा प्रदेश को भी जीत लिया। धीरे धीरे यहूदा प्रदेश के लोग बाबुल के विरुद्ध में विद्रोह करने लगे। तब बाबुल ने यरूशलेम को भी जीत लिया। जितने भी जवान काम में आने वाले लोग थे, उन सब को गुलाम बनाकर बेबीलोन ले जाया गया। 587 ईस्वी पूर्व में शेष बचे हुए लोगों को भी गुलामी में ले जाया गया। इस प्रकार यहूदा का राज्य खत्म हो गया। बाबुल के लोग यहूदा के लोगों से अधिक पापी थे। परमेश्वर ने बाबुल को एक माध्यम बनाया था कि यहूदा को दंड मिले। यहूदावासी सुधर नहीं रहे थे। कुछ लोगों ने अपने अपने अलग अलग समूह बनाकर बाबुल के प्रति विद्रोह करना आरंभ कर दिया, जो उचित नहीं था। इधर बाबुल के लोग समझ रहे थे कि यहूदा को हमने अपने बल पर गुलाम बनाया है, जबकि परमेश्वर ने बाबुल के हाथों में अपने लोगों को दिया था। अब बाबुल वासी यहूदा के लोगों काफी उत्पीड़न करते हैं। ये परमेश्वर नहीं चाहता और बाबुल को न्याय दंड देता है। यहूदा वासी बाबुल में रहकर बाबुल के प्रति ही विद्रोह कर रहे थे। लेकिन कुछ यहूदा के लोग वो भी थे जो अपने आप को समयानुसार सही रखे हुए थे। उनकी आशा, विश्वास योग्यता उनकी ढाल थी। परमेश्वर ने हबक्कुक के माध्यम से लोगों को याद दिलाया कि जो लोग विश्वास से उसकी बात जो रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। परमेश्वर ने जहां और जैसे भी हमको रखा है उसी हालत में रहे। कुड़कुड़ाना अविश्वासी लोगों का काम है। हमारी विश्वास योग्यता के कारण हम पर परमेश्वर की दया बरसेगी।
जब यहूदा वासियों पर बाबुल के लोगों का अत्याचार चरम पर था, तब कुछ ऐसे अगुवे जो यहूदा में से थे बाबुल की जमीन पर ही बाबुल के विरुद्ध खड़े हो गए। तब हबक्कुक का विश्वास डगमगाया। तब वह परमेश्वर से प्रश्न करने लगता है। तब परमेश्वर उसको धीरज धराता है। परमेश्वर विश्वास और प्रतीक्षा करने को कहता है। हबक्कुक के विश्वास को नई ताकत मिलती है। आइए हम उन 3 बातों को पूरा करते हैं जो हमने अभी पीछे सुनी है। पहला प्रश्न, क्यों दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं? न्याय का खून हो रहा है। हबक्कुक 1:2-4। हबक्कुक एक उत्साही व्यक्ति था। उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता और उत्तर देता था। वह यहूदा वासियों के लिए प्रार्थना करता रहा, उनको समझाता रहा। कुछ लोग सुनते थे, कुछ नहीं सुनते थे। हिंसा, अन्याय, बुराइयां खुलकर हो रही थी। तब हबक्कुक परमेश्वर से पूछता है कि ऐसे दुष्ट लोग जो दुष्टा करते फिरते हैं, उनको कब दंड मिलेगा? दुष्ट क्यों फूलते फलते हैं? हम जानते हैं ये प्रश्न हमारे सामने सदा से है। इन प्रश्नों के भेद हम बाइबल में ही पा सकते हैं। क्या अधर्मी दंड पाएंगे? आइए हम इस संदर्भ के अनुसार बातें करते हैं। हबक्कुक कहता है, प्रभु मैं तुझको कब तक सहायता के लिए पुकारता रहूंगा? प्रभु तू तो पवित्र और धर्मी है। क्यों हर तरफ अव्यवस्था और अन्याय है? इतिहास बताता है कि बेबीलोन दुष्ट देश है। परमेश्वर ने यहूदावासियों को अनुशासित करने के लिए इनको बेबीलोन के अधीन कर दिया। हबक्कुक भी गुलामी में था। यहाँ 2 बात वह खास देख रहा था। नंबर 1, बेबीलोन के लोग गुलामों से बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ये बुरा व्यवहार दिन प्रतिदिन और बुरा होता जा रहा था। बाबुल के लोग समझ रहे थे कि यहूदावासियों को हमने अपनी बाहुबल की ताकत गुलाम बनाया है, जबकि यह बाबुल वालों का भरम था। नंबर 2, कुछ यहूदावासी लोगों ने अपना समूह बनाया को बाबुल देश के विरोध में था। इन समूह के अगुवे बाबुल के विरोध में विद्रोह करने लगे। इन दोनों ही पहलुओं में परमेश्वर की मंशा ये थी कि मेरी प्रजा सुधर जाए। गुलामी का जुआ उन्हें उनके पापों का एहसास कराए। यिर्मयाह 29:7 में कहा गया है कि किंतु जिस नगर से मैंने तुमको निष्कासित किया है, उसके कल्याण के लिए प्रयत्न करो। उसके हित के लिए तुम प्रार्थना करो, क्योंकि उसके हित में तुम्हारा भला है। अधर्मी लोगों ने इसके विपरीत किया। यहाँ एक भेद है। परमेश्वर ही गुलाम करता है, परमेश्वर ही आजाद करता है। बाबुल व यहूदा के लोग, इस्राएली कौम, इस भेद को नहीं जानते थे। परमेश्वर सच्चा है, इस बात को वो नहीं जानते थे। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। उन्होंने सत्य को देखा लेकिन पहचाना नहीं, वो परमेश्वर की नहीं सुनते थे। हम यूहन्ना 18:37 से कुछ मदद ले सकते हैं। दुष्टता के कार्य करना उनका चरित्र हो गया। धर्मी लोगों की आशा निराशा में बदल गई। हबक्कुक ने जो देखा वो शिकायत के रूप में परमेश्वर के सामने लेकर गया। दूसरी बात, नियत समय में न्याय होगा। न्याय में कोई धोखा नहीं होगा। हबक्कुक 2:3-5। परमेश्वर मेरी शिकायत सुनकर उत्तर देगा। यह उत्तर ऐसे मोटे, ऊंचे, साफ शब्दों में लिखा जाएगा कि लापरवाह मनुष्य भी इसे देख लेगा। समय आने पर परमेश्वर निष्पक्ष न्याय करेंगे। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। ये न्याय इजराइल और यहूदियों के शत्रुओं लिए ही नहीं बल्कि इजरायली लोगों के लिए भी है। पापी हर जगह है। धीरज रखे, न्याय होगा। रोमियो 5:2-5। कलेश में भी घमंड करे।
परमेश्वर जब धर्मी ठहराता है तो वह शांति, अनुग्रह, पवित्रता और महिमा में ले जाता है। नैतिक धार्मिकता मनुष्य को जय की ओर ले जाती है। दुष्टता हमेशा हार की ओर ले जाती है। ये दुष्टता ही है जिसमें क्रोध, हिंसा, अंधकार का राज्य मनुष्य का नाश करती है। धर्मी लोग अपनी वफादारी से सच्चे परमेश्वर से सच्चा आनंद पाते जाते हैं। ये संदेश दुष्ट और धर्मी दोनों लोगों के लिए है। परमेश्वर हबक्कुक द्वारा दुष्ट और धर्मी को बता रहा है कि इंतजार करो, न्याय समय पर और पूरी तसल्ली से होगा। वर्तमान में भी जो धर्मी लोग नकली मसीही लोगों द्वारा सताए जा रहे हैं, सच्चे धर्मी लोगों को धीरज रखना चाहिए। आपका विश्वास ही आपको जिंदा रखेगा। तीसरी बात, हबक्कुक 3:1-19 परमेश्वर के न्याय पर मनुष्य ने भरोसा रखना होगा। परमेश्वर जरूर लोगों को अपने रूप और ताकत से अवगत कराएगा। हबक्कुक परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर दया कर। वह जानता है कि पापी लोग, दुष्ट और विद्रोही लोग, गिराने वाले लोग बाबुल में तो हैं ही, लेकिन इस्राएली लोगों में भी इनकी कमी नहीं है। वह परमेश्वर के प्रचंड रूप को दर्शाते हुए प्रार्थना पूर्वक लोगों के सामने प्रकट करता है। 3:3 में ईश्वर तेमान से आया, प्राण पर्वत से आना, आकाश पर उसका तेज न्याय दंड का एक दृश्य है। न्याय दंड पहाड़, शिखर और आकाश से आ रहा है। 5 में महामारी फैल गई। महामारी में लोग बच नहीं पाते, न्याय दंड से भी बच नहीं पाओगे। पद 7 कुसान का तंबू क्या है? यह एक मरुस्थलीय स्थान है। मरुस्थल में जब धूल भरी आंधी चलती है, तब सब तंबुओं को उखाड़ देती है, जैसे अरब के मरुस्थल और तंबू। पद 8 में तेरा न्याय रणभूमि के समान है, तू दुश्मन को हर का मुंह देखता है। ये सब परमेश्वर अपनी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भी दर्शाता है। परमेश्वर का न्याय उस गंभीर बाढ़ के समान है जो सब कुछ बहा ले जाती है। परमेश्वर के तेज के सामने सूर्य और चंद्रमा फीके हैं, जैसे कि इनको ग्रहण लग गया हो। पद 12 से 15 परमेश्वर को एक योद्धा वीर के समान दर्शाता है, जो रणभूमि में दुश्मनों को बचाकर अपने देश को बचाता है। पद 16 में ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, हड्डियां सड़ने लगी। कांपने लगा का मतलब हबक्कुक न्याय दंड को देखकर कांप उठता है। दया की याचना परमेश्वर से करता है। विभिन्न प्रकार की शिकायत, शंकाएं मनुष्य के विश्वास को छू लेती है। आवश्यकता यह है कि जब मनुष्य टूटने लगता है, तब अपने चारों ओर के दुष्ट वातावरण को देखकर सोचता है कि यह सब क्या हो रहा है। क्यों परमेश्वर दुष्टता को रोक नहीं पा रहा है? जब मन का सब्र टूट जाता है तो शिकायत करता है। परमेश्वर धर्मी और न्याय करने वाला है। वह हमको आश्वासन देता है कि अपने विश्वास, आशा, प्रेम, धीरज में स्थिर रहो। समय आने पर सब कुछ खराई से प्रकट होगा। यदि आप अपने चारों ओर हो रहे सताव से दुखी है, तो डरे नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। भले ही आपकी प्रार्थना शिकायत में बदल रही हो, आप उसके न्याय और दया पर भरोसा कीजिए। हबक्कुक की तरह परमेश्वर के न्याय में भरोसा ही हमारा समाधान है।